नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी की सही तिथि, पूजा का मुहूर्त, व्रत पारण का सही मुहूर्त, पूजा विधि व एकादशी व्रत के नियमों के बारे में जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें व उपयोगी लगें तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास के साथ साथ अन्न, वस्त्र और धन का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। एकादशी का व्रत रखने और दान पुण्य करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माना जाता है कि इस एकादशी में सारे नियमों का पालन करने से मनुष्य की गलतियों का प्रायश्चित होता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से मान, सम्मान और यश में वृद्धि होती है। यह एकादशी गर्मी के दिनों में आने के कारण दान पुण्य के कार्य के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तिथि उन लोगों के लिए अधिक लाभकारी है जो संतान की प्राप्ति के इच्छुक हैं। इस व्रत को रखने से मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। आइए अब अपरा एकादशी की सही तिथि जान लेते हैं। इस बार अपरा एकादशी की शुरुआत 22 और 23 मई की रात को 1:12 पर हो रही है, जबकि इसका समापन 23 मई को रात 10:29 पर हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई के दिन रखा जाएगा। एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से प्रारंभ होकर 4:45 तक रहेगा। व्रत के पारण का समय 24 मई की सुबह 5:26 से 8:11 तक रहेगा। इस समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 7:20 पर होगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ज्येष्ठ महीना सभी महीनों में सबसे बड़ा माना गया है। इस महीने में भीषण गर्मी भी पड़ती है। इस महीने में आने वाली एकादशी भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आइए अब अपरा एकादशी की पूजा विधि जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करें और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को पीले फूल, फल, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल सहित सात्विक भोजन का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ ही माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः आदि मंत्रों का जाप करें। अपरा एकादशी की व्रत कथा सुने या पढ़ें। भगवान विष्णु की आरती करें। अपनी अक्षमता अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। यदि संभव हो तो रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें व रात्रि जागरण करें।
अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण के समय तुलसी दल अवश्य ग्रहण करें। इस विधि से अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत के दिन यदि आपने व्रत धारण किया है तो इस दिन अन्न का सेवन भूल से भी ना करें। अपरा एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। एकादशी व्रत में चावल का त्याग 10वीं तिथि से ही किया जाता है। वे पारण के समय द्वादशी तिथि में चावल ग्रहण किया जाता है। इस दिन नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। इस दिन लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। तामसिक चीजों व तामसिक विचारों से बचें। किसी के साथ विवाद न करें, वे झूठ न बोलें। इस प्रकार व्रत के नियमों का पालन करके आप एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। वे भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ अपरा एकादशी से संबंधित मेरा यह वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगा होगा व आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।